हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। अपन ने जो एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने की, जितने भी आपके पीवाईक्यू हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के 2011 से लेके 22 तक जो आपके 5 एग्जाम लगे हैं उन सबके यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो अपन ने आपके एनिमल टेक्सोनॉमी का पूरा पोर्शन कवर कर लिया था, ठीक है। इसके अलावा सेल बायोलॉजी के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे अपन ने ईयर वाइज। एम्ब्रियोलॉजी के कर लिए थे एनिमल्स के, अपन फिजियोलॉजी के कर लिए थे अपन ने, और आपके कर लिए थे इसके अलावा इकोलॉजी। 5 यूनिट के क्वेश्चन आपके टोटल कंप्लीट कर लिए अपन ने 2011 से लेकर 22 तक के। क्योंकि क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके बार बार रिवाइज होते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसको माइंड में रखते हुए अपन ये सीरीज स्टार्ट कर रखी। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, एक बार आप जाके उन सबको देख लेना ताकि आपको चीजें और भी थोड़ी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्ले लिस्ट बना रखी है अपने आरपीएससी बायोलॉजी पीवाईक्यू के नाम से, वहां पे आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। आपके सिलेबस के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक पार्ट है टेक्निक्स का, जो आपके है पीजी लेवल की, जो आपके टेक्निक्स वाला पार्ट है, ठीक है। उसके अंदर आपके जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस है, माइक्रोस्कोपी है, क्रोमेटोग्राफी है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, कैलोरीमेट्री है, एलाइजा है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन है। तो 7-8 आपके टेक्निक्स हैं। इनको अपन शॉर्ट में बाद में सारी यूनिट वाइज टॉपिक वाइज डिस्कस भी कर लेंगे एग्जाम ओरिएंटेड सेशन में। आज हम इनके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं ओनली टेक्निक्स के। बायोटेक वाला पार्ट है उसके बाद में देखेंगे, अभी अपन सिर्फ टेक्निक के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। तो टेक्निक्स के क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है आपसे, कि आपको बायोटेक के क्वेश्चन भी साथ में है, तो टेक्निक्स को अगर आइसोलेट करें तो ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो उन सबको अपन एक वीडियो में ही 500 पेपर को सोल्व कर सकते हैं। तो आपके 2011 वाले में जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो है 116 नंबर से। तो देख, पहला क्वेश्चन आपके पास में, द टेक्निक्स ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कोलाइडल मटेरियल फ्रॉम मिक्सर। आपको मिक्सर में से कोई मटेरियल्स आइसोलेट करना है। जैसे मान के चलो आपके पास कोई लैब के अंदर काम कर रहे हो और आपके पास में अननोन एक मिक्सर है। अब इसमें से आपके जैसे मान लो आपके लिपिड है, कोई भी जैसे आप पेस्टिसाइड का आइसोलेशन कर रहे हो या किसी भी प्रकार के स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स का आप वहां से मिक्सर को आइसोलेट कर रहे हो, तो आइसोलेट करने के लिए जो सेपरेट करने के लिए टेक्निक्स काम में ली जाती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप एचपीएलसी है, सॉरी इलेक्ट्रोफोरेसिस है, वो किस काम में आएगी? वो आएगी आपके मिक्सर में से मटेरियल्स को आइसोलेट करने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा 16 का? ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर टेम। टेम का मतलब हो गया ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। जब अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं तो दो चीजें सामने आती है, एक तो आता है आपके सैम और एक आता है आपके टेम। सैम हो गया आपके स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ये हो गया आपके ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सैम काम आता है आपकी सरफेस स्टडी के लिए। सिंपल ध्यान रखो, ये क्वेश्चन बार बार आता है। आपको किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस की स्टडी करनी है, देन वी विल यूज सैम। और टेम की बात करें तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए यूज करेंगे टेम। तो आपको दोनों का ध्यान रखना है। और सैम क्या करेगा? सरफेस स्टडी विथ 3D इमेज के साथ में, ये ध्यान रखना आपको। और टेम आपके इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए। तो यहाँ पे आपको टेम के बारे में कुछ करेक्ट बातें बता रही हैं। तो आपके लाइट के स्थान पे इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाएगा, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स यूज किए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ग्लास लेंस, सही बात है, क्योंकि आपके नॉर्मल माइक्रोस्कोपी में ग्लास लेंस यूज होंगे, लेकिन अगर आप बात करोगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की तो वहां पे होंगे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। ए और बी दोनों करेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड डायरेक्टली बाई आईज, ये बोल रहा है कि आपको जो ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्ट नेक्ड आई से देख सकते हो। नेक्ड आई से तो नहीं देख सकते आप, आपको लेंस चाहिए, तो आपका सी कर इनकरेक्ट है। तो ए और बी क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन था 119 का, वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। डायग्नोस्टिक टेक्निक कौन सी है इसमें? तो देखो सैम और टैम आपके डायग्नोस्टिक नहीं है, वो एक माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स है, तो ये तो होगा नहीं। फिर बचता है आपकी एलाइजा, एंजाइम, लिंक, इम्यूनो सॉल्वेंट, ऐसे।
और इसका काम क्या है? डिटेक्शन एंड क्वांटिफाई एंटीजन फ्रॉम सैंपल। ठीक है, तो एलाइज़ा का काम क्या है आपके एंटीजन को डिटेक्ट करना। और एलाइज़ा के अलग-अलग टाइप है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, सैंडविच है और कॉम्पिटिटिव। तो आपको इन सब का ध्यान रखना है। जैसे आपके डायरेक्ट है वो सिर्फ एंटीजन डिटेक्ट करेगा, इनडायरेक्ट है वो एंटीबॉडी डिटेक्ट करेगा, सैंडविच है वो एंटीजन करेगा, और कॉम्पिटिटिव है वो एंटीजन और एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन भी करेगा और एंटीबॉडी भी। तो आपको दोनों ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है, एलाइज़ा टेक्निक कौन सी होगी? डायग्नोस्टिक टेक्निक। सो 19 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद चलते हैं अपन 2013 वाले पेपर में। टेक्निक्स के क्वेश्चन अपन बाद में कवर होने के बाद में टेक्निक्स के पूरे सेशन रखेंगे। जैसे एक टेक्निक है उसका 1 घंटे का वीडियो रखेंगे, उसमें सारी बातें उसकी कवर हो जाएगी। फिर क्वेश्चन 111 नंबर का, ये आपकी डिलीट हो गया था। इसके बाद में आपके था 112 नंबर का क्वेश्चन। ये देखो एलाइजा का दोबारा आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेड यूज ऑफ एलाइजा टू आइडेंटिफाई सब्सटेंस। तो एलाइजा के अंदर आपका क्या सॉरी, एंटीजन को आप आइडेंटिफाई करोगे। ये भी अपन ने प्रीवियस पेपर में डिस्कस किया था। 112 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, एलाइजा यूज किया होगा आपके एंटीजन को। एक सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग is made use of ELISA to identify substance, sorry antibody होगा इसके अंदर। following is made use of ELISA to identify substance। एक सेकंड, राइट आंसर होगा आपके एंटीबॉडी। दूसरा है कि आपको अगर एंटीजन को आइसोलेट करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो उसके साथ में आप क्या यूज करोगे? तो वो आपके साथ में यूज होगा आपके एंटीबॉडी। 112 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। क्योंकि आपको सब्सटेंस आइडेंटिफाई कौन सा करना है? एंटीजन, और उसके साथ में आप उसको एज ए लिगेंड के तौर पे, एफिनिटी के तौर पे यूज करोगे क्या? एंटीबॉडी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में आपका which type of wavelength is made use of calorimetry to determine concentration of solution। ठीक है, कैलोरीमेट्री के अंदर आपको क्या पूछ रहा है? एक सेकंड, सॉल्यूशन के अंदर आपको कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना है, तो उसके अंदर आपकी जो प्रीसाइज वेवलेंथ की लाइट रेंज होगी आप उसको यूज करोगे। फिक्स वाली काम नहीं आएगी। जो प्रीसाइज होगी उस कंडीशन के डिपेंड पे, मीडिया पे, वो आपको विजिबल लाइट यूज करनी है। तो 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में आपके विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप अलाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू सी लाइव विदाउट किलिंग। ठीक है, आप कहने का मतलब ये है कि आप लाइव ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किस में करोगे। ठीक है, तो आपके पास में तो आपकी पीसीएम है, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है। इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट को बिना किसी को किल किए, बिना किसी अदर प्रोसेस के आप डायरेक्ट उसको लाइव एनिमल्स को देख सकते हो, लाइव ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में हमेशा ध्यान रखना कि आपके काम आएगी इसके लिए। आप एनिमल्स ऑब्जेक्ट को विदाउट किल किए, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको स्टैनिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। ठीक है, तो विदाउट किलिंग, विदाउट स्टैनिंग, विदाउट माउंटिंग आप डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो पीसीएम है, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको ना तो स्टैनिंग चाहिए। ठीक है, और इसमें आप ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट भी देख सकते हो। 2-3 बातें इसकी जहाँ से क्वेश्चन बनता है। लिविंग सेल देख सकते हो आप, कोई टिश्यू सेल है, कुछ भी देख सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इसके अंदर आपको बिना किसी ऑब्जेक्ट को किल किए उसको आप डायरेक्ट देख सकते हो, विदाउट किलिंग, विदाउट
स्टैंडिंग विदाउट माउंटिंग, आप उसको लाइव कंडीशन के अंदर भी देख सकते हो। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इस पर हम चलते हैं अपन 2015 वाले पेपर पे। यहाँ पे फिर आ गया एलाइजा का, हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है तो मान के चलो इंपॉर्टेंट यूनिट है। एलाइजा डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ, तो आपकी एलाइजा यूज आती है किसमें, एड्स के लिए। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। सिंपल सा क्वेश्चन है। सेवेंटी थ्री आपके, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए, ठीक है, आपके जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो आपने सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम एगारो जेल, सॉरी, आपने जो आपका जेल था उस जेल से जो आपने बैंड को आइसोलेट किया है यहाँ से कट करके, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं, ब्लोटिंग करते हैं, जबकि ब्लोटिंग क्या होता है, ट्रांसफर ऑन मेम्ब्रेन होता है। अगर मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करेंगे बैंड्स को तब बोलेंगे ब्लोटिंग, लेकिन आप उसको जेल से आप उसको बाहर निकाल रहे हो बैंड को, तो उसको बोलते हैं इल्यूशन। तो 70 का राइट राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। ध्यान रखना है, सॉरी, जल्दबाजी में अपन क्या करते हैं, ब्लोटिंग करते हैं कि, लेकिन ब्लोटिंग क्या होता है, जब मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हैं तब उसको बोलेंगे अपन ब्लोटिंग। लेकिन अगर आप जेल में इसको कट कर रहे हो बैंड्स को, तब उसको बोलेंगे क्या, इल्यूशन। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है 82 नंबर का। पीसीआर वाज डिस्कवर्ड बाय, तो पीसीआर आपके सबको सिंपल है, कैरीमुलस के द्वारा, और काम क्या है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन का। सो 82 का राइट 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन आता है 114। अगर वो क्वेश्चन बाई चांस रह जाता है टेक्निकल तो एक बार बता देना। वैसे सब क्वेश्चन को आइसोलेट करके सब क्वेश्चन सॉल्व करवाने, बट बाई चांस अगर कोई गलती से रह जाता है बाई मिस्टेक। चौदह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आज इन्वेंटेड बाय, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके नोलोरस का थे दो साइंटिस्ट, इन्होंने इन्वेंट किया था आपका क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 115 है, विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इज डन आफ्टर स्टैनिंग विथ, आपको डीएनए की स्टैनिंग करने के बाद में आप उस बैंड्स को कैसे देखोगे, ठीक है, सॉरी, आपको डीएनए को देखने के लिए आप उसको स्टैन कैसे करोगे। तो ये आपका, इसमें जो डाई के तौर पे काम करेगी वो आगे आपकी ईटीबीआर, इथिडियम ब्रोमाइड, एक तो ये होगा, और इसके साथ में जो आपकी लाइट होगी वो होगी यूवी लाइट। तो आपको ध्यान रखना है, एक इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय यूवी लाइट एक्सपोजर। तो आपको विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इज डन आफ्टर स्टैंडिंग विद इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय यूवी लाइट एक्सपोजर। तो 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। फिर आ रहा आपके 17 का नंबर, कि जो आपके सेपाटेक जेल है उसका यूज कहाँ पे होगा। तो आपके जो जेल फिल्ट्रेशन माइक क्रोमेटोग्राफी होती है वहां पे काम आते हैं आपके कौन से, सेफाडोक्स है, इसके अलावा एक और होता है आपके सेफारोक्स है। एक सेकेंड, तो सेपाटोक जेल कहाँ पे आ जाएगा आपके जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में, क्योंकि इसमें आपके एक तो होता है डेक्स्ट्रॉन, एक सेकेंड, नोटपैड में इशू आता है लिखने में। सेपाटोक जेल कॉमनली यूज होती है, किसके अंदर होगा आपके जेल फिल्ट्रेशन के अंदर। तो एक तो होता है आपके सेपाटोक्स और एक होता है आपके, क्या नाटक है भाई इसके भी, सेपारोक्स। तो दो होंगे आपके, एक तो सेपारोक्स और सेपारोक्स, ये दोनों क्या आते हैं, तो डेक्स्ट्रॉन होता है, एक आपके एगारोज होता है। तो जेल फिल्ट्रेशन माइक्रोस्कोपी जो बेसिकली काम करती है वो किस पे, साइज और मोलिकुलर वेट पे। ये भी ध्यान रखना, ये जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है, वो किस पे काम करेगी आपकी, वो करेगी आपके साइज और मोलिकुलर वेट पे, और बेस मोस्टली किस पे करेगी आप, मोलिकुलर वेट पे करेगी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सेफाटोक जेल कॉम्बिनेशन जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन 118, इन एसडीएस फेज सोडियम डोडोसाइल सल्फेट प्रोवाइड एन ओवरऑल चार्ज टू प्रोटीन। तो आपके जो एसडीएस फेज के अंदर जो आपके एसडीएस है वो चार्ज कौन सा प्रोवाइड करेगा, वो करेगा आपको नेगेटिव, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अपन चलते हैं अगले पेपर पे, 2018 वाले पे।
इसमें आपके क्वेश्चन है 46। कभी-कभी लिखने में थोड़ा इश्यू आता है, तो इसलिए बीच में वीडियो को रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए। लेमिना एयर फ्लो वैसे बायोटेक का क्वेश्चन, लेकिन टेक्निक में इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेमिना एयर फ्लो यूज़ फॉर, देखो आप जब भी किसी लैब वगैरह के अंदर काम करते हो तो देखा होगा किसी बॉक्स टाइप का एक चैम्बर होता है। कभी किसी लैब में गए हो तो वहाँ पे देखना, जहाँ पे भी कोई प्रोसेस करते हैं कोई टेक्निक्स की, तो वहाँ पे एक पूरी टेबल बना होता है, ऊपर काँच का ग्लास लगा होता है, उसके अंदर बैठ के काम करना होता है और उसका काम होता है स्टरलाइज़ेशन का, एनवायरनमेंट को स्टरलाइज़ करने का, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे स्टरलाइज़ेशन 2-3 बार आ रहा है। एक तो क्या करते हैं मीडिया और अदर केमिकल स्टरलाइज़ेशन, ऑप्शन ठीक है, लेकिन आपको दे रखा है कि वर्क स्पेस एनवायरनमेंट स्टिल ये करने के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। जो लेमिना एयर फ्लो है, एलएफ आपका यूज़ होगा आपके वर्क स्पेस जो एनवायरनमेंट है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज्ड फॉर, ये होता है आपके डीएनए एप्लिकेशन के लिए, जो तभी अपन डिस्कस किया था। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, मेजरमेंट ऑफ लाइट एनर्जी इमिटेड, एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसमिटेड अंडर कंट्रोल कंडीशंस इज कॉल्ड। तो आपको इसके अंदर देखनी है, जो आपकी फोटोमेट्री होती है, फोटोमेट्री का काम क्या होता है? लाइट इंटेंसिटी को कवर करने का। फोटोमेट्री का काम क्या होगा? मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ब्राइटनेस। लाइट ब्राइटनेस, तो आपकी क्वेश्चन का क्या बोल रहा है? मेजरमेंट ऑफ लाइट एनर्जी एमिटेड, एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसमिटेड अंडर कंट्रोल कंडीशन इज कॉल्ड, वो टेक्निक कौन सी होगी? फोटोमेट्री। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 83 बोल रहा है, ए टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट इन मिक्सर। तो वही बात होगी आपकी, जो आपकी क्रोमेटोग्राफी है वो किसमें काम आएगी आपकी? अलग अलग आपके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसके बाद में आपके 84 ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस सिस्टम। इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर आपको, अगर आप एक apparatus को देखोगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के यूनिट को, तो उसके अंदर आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा? तो चेंबर कंटेनिंग सपोर्ट मीडियम सही है, चेंबर आपको मिलेगा। एनोड कैथोड ये भी मिलेंगे, पावर सप्लाई मिलेगी, लाइट सोर्स नहीं मिलेगा आपको, लाइट सोर्स का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो आपके 84 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। 85 का माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन, द टेक्निक यूज्ड फॉर एग्जामिन लिविंग सेल इन देयर नेचुरल स्टेट विदाउट प्रीवियसली किलिंग फिक्स्ड एंड स्टेनिंग। ये देखो ये क्वेश्चन पहले भी अपन ने सोल्व किया था। इस फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है, देखो इसका काम होता है आपके, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको बिना किल किए, बिना किसी स्टेनिंग के, बिना किसी माउंटिंग के, आप डायरेक्ट उसको उसी कंडीशन के अंदर आप एग्जामिन कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। तो फेज कॉन्ट्रास्ट राइट आंसर ही होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद चलते हैं आपकी जो लास्ट एग्जाम हुआ 2022 में, जो वैकेंसी थी आपकी 2020 की। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी वुड यू यूज इफ यू वांट टू गेट ए टोपोग्राफिकल 3D इमेज ऑफ योर सैंपल। तो टोपोग्राफिकल अगर आपको इमेज देखनी है और 3D, तो वो होगा आपका सेम। ये पहले अपने डिस्कस किया था कि सेम का काम ही है टोपोग्राफी का, सरफेस का, और आपको इमेज देगा वो 3D के अंदर। तो आपका 9 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो आपके अगला क्वेश्चन आता है वो है 28। ये आपकी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता है कि एक तो आपका जो लिगेंड होगा जो किसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मेज पेयर करने होते हैं। एक आपका लिगेंड होगा, जैसे आपका वो एंजाइम है, या फिर एंटीबॉडी, जैसे एंटीबॉडी होगी आपकी वो एंटीजन के साथ में अटैच हो जाएगी, लेक्टिन है वो आपके शुगर के साथ अटैच हो जाएगी। तो इसमें जो चीजें अटैच होगी वो एफिनिटी के बेस पे होगी, और ये काम करती है किस पे? एब्जॉर्प्शन के बेस पे। तो यहाँ पे आपको चीजों को सुमेलित करना है कि कौन सी चीज किसके साथ में अटैच हो रही है। एक सेकेंड, ये देखो, अब इसके अंदर आपको बताना है कि जो किसके साथ में कौन सा पेयर अटैच होगा। तो आपका एविडिन है, ये एक तरह का क्या है? बायोटिन कंटेनिंग एंजाइम है।
ये ध्यान रखना। इसी से हो जाएगा डायरेक्ट आपका। और अगर इससे भी नहीं हो रहा, आप हिपेरिन सब जानते हो, हिपेरिन क्या होता है, कोगुलेशन फैक्टर होता है, तो सी को फर्स्ट के साथ पहले अटैच करो। अब सी फर्स्ट के साथ में आपकी 3 जगह आ रहा है, तो ये बड़ा कन्फ्यूजन है। तो फिर आप हेल्प लोगे किसकी, एविडिन की। एविडिन क्या करेगा, बायोटिन कंटेनिंग एंजाइम है, अगर मीडियम के अंदर ये है तो उसके साथ में अटैच होगा। तो ए का सेकंड और सी का फर्स्ट, तो ये भी फिर भी यहाँ पे आ रहा है आपके। अब आपके 2 ही कंडीशन मिल रहा है, ए का सेकंड और सी का फर्स्ट, तो एक बार इसको देखो। आपका सी जा रहा है किसके साथ में, फर्स्ट के साथ में, और बी जाएगा प्रोटीन्स ए एंड जी है, तो ये वो हो गया इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, और जो आपके फिनाइल बोरोनेट है, ये हो गया आपके ग्लाइकोप्रोटीन के साथ में। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है, इसके साथ में अगर लेक्टिन होता वो किसके साथ में जाता, शुगर के साथ में। ठीक है, तो ये थोड़ी बातें जैसे तो आपको ध्यान रखनी है आपके एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के अंदर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है इसमें 57 नंबर का। जो द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कैरियर गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपके कैरियर गैस में आपको ध्यान रखना है, 2-3 होती है। एक तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन है, ये दोनों तीनों ध्यान रखना। ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और आर्गन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा वो ड्राई कंडीशन के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, कैरियर गैस कैसी होती है, ड्राई कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन, ये तो है। तो आपको ऑक्सीजन है वो क्या, सॉरी हाइड्रोजन है वो कैरियर गैस है। तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, तीनों कैरियर गैस के रूप में काम में ली जाएगी, लेकिन कंडीशन है कि हमेशा ड्राई कंडीशन के अंदर होनी चाहिए। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपके 61 का, ये पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपके रेशियो होता है किसका, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, आपके वैक्यूम के अंदर और स्पेसिफिक मीडियम के अंदर जो इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं, जो रेशियो है आपके लाइट का वैक्यूम में और स्पेसिफिक मीडियम में, तो उसको बोलते हैं आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आपको ध्यान रखना है, 3-4 कॉमन होते हैं, जैसे एयर का एक हो गया, इश्यू आ रहा है इसमें लिखने में भाई, आप हमेशा ध्यान रखो, एयर का 1 है, वाटर का 1.33 है, ग्लास का 1.52 है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट क्या रहता है, डायमंड का 2.417 है और वैक्यूम का 1 है। तो एयर का और वैक्यूम का कितना होगा, 1। यहाँ से पूछा आपका एयर का, तो एयर का होगा 1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपके ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस इन न्यूमेरिकल अपर्चर वैल्यू। तो मेरी जो न्यूमेरिकल अपर्चर वैल्यू होती है वो क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ लेंस। क्या होगी, रिजॉल्विंग पावर ऑफ लेंस। तो आपके किसकी पूछ रहा है, ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस के, तो वो होगा आपके 1.4। ठीक है, ये वैल्यू आपके ध्यान रखनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है 987 का। 87 में है आपका, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोपी इन ए फंक्शन ऑफ इज ए फंक्शन ऑफ। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, ठीक है, और न्यूमेरिकल अपर्चर लेंस सिस्टम, ये भी न्यूमेरिकल अपर्चर का ऊपर ही देखा था। किससे रिलेटेड है, आपकी रिजॉल्विंग पावर से। तो एक तरह का क्या फंक्शन है किसका, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज का और न्यूमेरिकल अपर्चर का। तो आपके दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, सो इसलिए आप ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। इसके बाद आपका 96 का, ये बोल रहा है आपके इन एसटीएस फेज द प्रोटीन सैंपल इज फर्स्ट। देखो आप सैंपल को लोगे, उसको पहले आप सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में डालना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले किसके साथ जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में। तो इसमें आप पहले ध्यान रखो, रिड्यूसिंग एजेंट का आ रहा है तो पहले ऑप्शन में आ रहा है, treated with a reducing agent and then with anionic detergent followed by fractionation by electrophoresis। पहले आप रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में ऐड करोगे, फिर उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस से फ्रैक्शन करोगे, टुकड़ों में तोड़ोगे। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में आपका लास्ट क्वेश्चन 104 नंबर का, ये आपके ग्लूटा एल्डिहाइड यूज्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये होता है आपके एक तरीके का फिक्सेटिव होता है। आपको दो नाम ध्यान रखने हैं, एक तो होता है
एक लिखने में पता नहीं क्या इश्यू आ रहा है इसके। ग्लूटाल्डिहाइड, जैसे ये आपका ये है प्राइमरी फिक्सेटिव। एक नाम और आता है यहाँ पे आपका, वो होता है आपके ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर जो फिक्सेटिव होते हैं वो अलग-अलग दोनों, एक तो आपके ग्लूटाल्डिहाइड वो प्राइमरी है, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है वो कौन सा सेकेंडरी फिक्सेटिव है। तो यहाँ पे ग्लूटाल्डिहाइड क्या है, फिक्सेटिव के तौर पे काम करेगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2, 104 का 2। तो ये थे आपके टेक्निक्स के क्वेश्चन जितने भी अभी तक एग्जाम्स में आपके आए हुए थे। ठीक, उन सबको अपन इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए। तो आप एनिमल टेक्सोनॉमी, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी और इसी के साथ में हो गए आपके टेक्निक्स के क्वेश्चन। तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो पहले की वीडियो वो देख लेना, आपके काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिवाइज हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस कंपल्सरी है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर भी करना, लाइक करना, और अगर कोई बाई चांस क्वेश्चन रह गया तो एक बार वो बता देना ताकि देख लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।